गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज आपको हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनिट सेकेंड के अंतर्गत गर्ल्स लिविंग इन स्लम एरिया यानी मलिन बस्तियों में रहने वाली लड़कियों के बारे में आपसे आज डिस्कस हम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है 2011 जनगणना के अनुसार तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि स्लम क्या है। स्लम पहले बात करते हैं। स्लम क्या है? तो स्लम से तात्पर्य वो है कि जहां पर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, उन लिविंग स्टैंडर्ड में रहने वाले लोगों को हम कहीं ना कहीं हम स्लम एरिया या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे पास 63% झुग्गी बस्तियां थी। झुग्गी बस्तियां थी 2011 जनगणना के अनुसार। अब उसमें जो आपका है 13.7% जो थे वह बच्चे थे। 13.7% कौन थे? बच्चे थे जो झुग्गी झोपड़ियों में या स्लम एरिया में रहते थे। और उनमें जो थे 6 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे ज्यादा थे, या कह सकते हैं अधिक थे। तो जो 13.7% बच्चे 6 से 18 वर्ष के थे वह कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित थे। जब इस शिक्षा से वंचित थे तो इनका जब रेशियो निकाला गया तो 49,000 बस्तियां या 49,000 बस्तियों में जो आपका है 2.72% लड़के और 3.23% लड़कियां। यानी जो रेशियो था 49,000 बस्तियां थी उनमें 2.7% लड़के थे और 3.23% बच्चे थे जो अशिक्षित थे। तो उसका कारण क्या था? उनका कारण था स्लम एरिया, यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन का स्तर है, वो कहीं ना कहीं निचले स्तर का है। तो अब हम यहां बात करेंगे जो 3.23 जो लड़कियों का रेशियो बढ़ रहा था वो किन कारणों से बढ़ रहा था? तो इसलिए बढ़ रहा था कि जो ये बच्चे थे, जो लड़के थे, तो जो उनके माँ बाप थे अगर शिक्षा की तरफ ध्यान भी दे रहे थे तो लड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे बजाय लड़कियों के। तो आइए इस क्रम में आगे चलते हैं। अब आते हैं समस्याएं। ठीक है, तो पहली समस्या आपके पास आएगी सामाजिक स्तर। तो जो समाज था वो कहीं ना कहीं बटा हुआ था। बटा किसमें था? क्योंकि उनके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो मूलचूल सुविधाएं हैं, पहले खाने की सुविधा, जो खाने पीने की रोजमर्रा की जीवन स्थिति है, वह जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी निचले स्तर का था। तो जब सामाजिक स्थिति नीचे होगी तो लड़कियों की स्थिति और भी नीचे थी, क्योंकि लड़कियों पर बाद में ध्यान दिया जाता था, सबसे पहले ध्यान दिया जाता था किस पर? लड़कों पर। अब आते हैं दूसरी, इसी से निकल के आएगा पॉइंट आपका मानसिक स्थिति कह सकते हैं। मानसिक स्थिति। तो मानसिक स्थिति क्या थी? अब जब मानसिक स्थिति क्यों होगी? क्योंकि वो क्या है? कुपोषण का शिकार है। कौन? लड़कियां कुपोषण का शिकार है। और जब कुपोषण का शिकार है तो उनकी मानसिक
प्रवृत्ति जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, जो क्योंकि ठीक से उनको ना मिल पा रहा है, ना ठीक से उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, ना ठीक से वो रह पा रही हैं, क्योंकि जहां पर रहती हैं वहां भी कहीं ना कहीं गंदगी ज्यादा है। और तीसरा पॉइंट आपका निकल के इसी से आएगा, संवेगात्मक। संवेगात्मक, अब जब संवेगात्मक स्थिति क्या है, संवेग कहां से आते हैं, संवेग क्या होते हैं, संवेग आपका हो गया ईर्ष्या, हर्ष, मनोरंजन, दुख इत्यादि। तो ये जो आपका है संवेग, अब संवेग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें आके हो गया, इसमें परिवर्तित हो गया, इस चीज का कहीं ना कहीं उनके पास क्या है, अभाव है। तो जब अभाव है तो उनका संवेगात्मक विकास भी क्या है, अवरुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी ज्यादा हो जाती है बजाय पॉजिटिविटी के। अब आते हैं नेक्स्ट आपकी समस्या आएगी, वह है शिक्षा। तो जब शिक्षा की बात करते हैं तो लड़कियों को शिक्षा का अभाव था, शिक्षा का अभाव। किस कारण, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी कि लड़के कुछ पढ़ लें, पर लड़कियों पर शिक्षा के ऊपर बिल्कुल विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। अब आते हैं इसी से निकल के पांचवा पॉइंट आएगा, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य साथ पर क्या है, कुपोषण का शिकार, कुपोषण का शिकार, पहला पॉइंट। दूसरा है मलिन बस्ती में रहते हैं तो गंदगी इत्यादि, यानी कहीं ना कहीं वो क्या होती, कुपोषण का शिकार होती थी। और लास्ट पॉइंट आएंगे आप, छठा पॉइंट, शोषण। तो शोषण क्यों है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, ठीक है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो उनका क्या होता था, कहीं ना कहीं शोषण होता था, उन पे हिंसा होती थी। क्या किया जाता था, हिंसा का शिकार, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा मारपीट। तीसरा पॉइंट आएगा दैहिक शोषण। चौथा पॉइंट आएगा घरेलू काम काज। पांचवा पॉइंट आएगा घरेलू हिंसा। छठा पॉइंट आएगा जो उनके सगे संबंधी हैं, संबंधी लोगों का व्यवहार, यानी कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती थी उनकी स्थिति कमजोर होती थी, उस कारण पर हिंसा का शिकार होती थी, मारपीट होती थी, दैहिक शोषण होता था, साथ में घरेलू कामकाज भी उनको करना होता था। घरेलू हिंसा पे मारपीट देखा करते थे, माता पिता आपस में लड़ रहे हैं तो उनका भी विकास नहीं हो पाता था। सगे संबंधी लोग जो थे, जो उनके सगे संबंधी लोग थे, कहीं ना कहीं उन लड़कियों का शोषण भी करते थे। तो जो उनका मेन पॉइंट था वो जो दैहिक विकास है वो इसी वजह से होता था क्योंकि वो आर्थिक स्थिति उनकी क्या थी, कमजोर थी। और जब आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है उसका फायदा उठाता था। तो हम कह सकते हैं कि मलिन बस्तियों में रहने वाली जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वह गरीब से गरीब स्थिति में है। इसलिए ये जो स्लम एरिया है जो कि कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पे अच्छा विकास होने का साधन नहीं मिल पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगली टॉपिक में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।